तो हेलो, आपका स्वागत है क्लास 10 पढ़ले क्लास 10th में। और आज हम ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 8.3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आई होप तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है। और अगर कोई लास्ट क्लासेस में किसी भी क्वेश्चन में या किसी भी चीज़ में दिक्कत हो तो प्लीज़ मेरे को कमेंट्स में बताना, आई विल ट्राई टू सॉल्व इट। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर एक्सरसाइज 8.3। और यहाँ पर हम सबसे पहले कुछ अपने वो समझेंगे, कॉन्सेप्ट समझेंगे, और उसके बाद फिर हम एक्सरसाइज करना स्टार्ट करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। तो आ जाते हैं हमारे पास, इसमें जो आइडेंटिटीज हैं वो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। पहली आइडेंटिटी हमारे पास ये है। दूसरी आइडेंटिटी हमारे पास है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। तीसरी आइडेंटिटी हमारे पास है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा। आई होप इन तीनों के अंदर तुम्हें कोई भी दिक्कत नहीं होगी, तुम्हें सब समझ में आ रहा होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं आगे। आइडेंटिटीज तो सारी यही हैं, लेकिन हमें यूज क्या क्या मोस्टली और हो सकती हैं। एक चीज और ध्यान रखोगे, जैसे अगर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल सेक स्क्वायर थीटा है, तो तुम ये बात याद रखोगे कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल कितना होगा, 1 होगा। और तुम देख रहे हो क्या बन रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है, तो इसकी आइडेंटिटी क्या होती है, ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो यहाँ पर मैं इसको लिख सकता हूँ सेक थीटा माइनस टेन थीटा और सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल्स टू 1। और यहाँ पर आ गया सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ये तुम याद रखोगे। ये एक काफी इंपॉर्टेंट रिलेशन है, तुम याद रखोगे तो तुम्हें काफी हेल्प मिल जाएगी। और ऐसे ही दूसरा वाला टर्म जो है वो मैं डिराइव नहीं कर रहा हूँ, वो तुम्हें मैं डायरेक्ट समझा देता हूँ। इसका भी यही है, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा जो है वो बराबर होता है 1 अपॉन कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा के। एक तुम ये टर्म भी याद रखोगे, ये रिलेशन भी याद रखोगे, ये भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। आई होप तुम्हें समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है। और बाकी ये फॉर्मूला भी तुम याद रख सकते हो। साइन स्क्वायर थीटा जो होता है वो इक्वल होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के, और कॉस स्क्वायर थीटा जो है वो इक्वल होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के। तो आई होप इस फॉर्मूले में भी तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। ये बस इन्हीं को हमने अलग अलग फॉर्म्स के अंदर लिखा है। ठीक है। तो और भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आई होप तुम्हें इतना तो डाउट क्लियर होगा। और बेसिक जो मैंने लास्ट क्लास में पढ़ाया, आई होप तुम्हें वो भी समझ में आया होगा। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो अब सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोलता है कि साइन ए सेक ए और टैन ए को इन द टर्म्स ऑफ कॉट ए रिप्रेजेंट करो। मतलब साइन ए सेक ए और टैन ए को इन द टर्म्स ऑफ कॉट ए। अच्छा, अब ध्यान से देख। बोल रहा है कि मतलब साइन को हमें कॉट ए की टर्म्स में लिखना है, टैन ए को हमें कॉट ए की टर्म्स में लिखना है, और साइन ए को और सेक ए को हमें। तो इसमें एक चीज समझो कि टैन ए जो होता है वो इनवर्स होता है क्या, 1 अपॉन कॉट ए का। तो इसको तो मैं एज इट इज लिख देता हूँ, ये तो टैन को मैंने कॉट की टर्म्स में लिख दिया। ठीक है। अब दूसरी हम बात करते हैं कि सेक को कैसे लिखेंगे। तो सिंपल सी बात है, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए कितना होता है, सेक स्क्वायर ए होता है या नहीं होता है। ठीक है। और मुझे पता है टेन क्या है, 1 अपॉन कॉट ए। तो 1 अपॉन कॉट ए का होल स्क्वायर बराबर सेक स्क्वायर ए। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए इक्वल सेक स्क्वायर ए। एलसीएम लूंगा तो हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए अपॉन में कॉट स्क्वायर ए इक्वल सेक स्क्वायर ए। आई होप इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अब मुझे तो सेक ए चाहिए, लेकिन यहाँ पे सेक स्क्वायर ए है, तो यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, इसको रूट में लूंगा। तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए अपॉन में कॉट स्क्वायर ए। तो इसको मैं लिख सकता हूँ रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए अपॉन में कॉट ए। तो सेक ए इन द टर्म्स ऑफ कॉट स्क्वायर ए आ गया। अच्छा, अब एक चीज ये समझ लो कि अगर सेक ए पता है तो भाई हमारा
कॉस ए निकाल सकते हैं। कॉस क्या होता है? सेक का उल्टा, मतलब कॉट ए अपॉन में रूट वन प्लस कॉट स्क्वायर ए। क्योंकि सेक है तो सेक का उल्टा कॉस होगा, तो कॉस अगर सेक का उल्टा किया है तो इसका भी उल्टा करना पड़ेगा। और मुझे पता है कि साइन स्क्वायर ए कितना होता है? वन माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो साइन स्क्वायर ए को हमने लिख लिया, कॉस की वैल्यू हमने पुट कर दी, कॉट ए अपॉन में रूट वन प्लस कॉट स्क्वायर ए का होल स्क्वायर। तो साइन स्क्वायर ए कितना आ गया? ये आ गया वन माइनस कॉट स्क्वायर ए अपॉन में वन प्लस कॉट स्क्वायर ए। और जब हम इसका एलसीएम लेंगे हो जाएगा वन प्लस कॉट स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए अपॉन में वन प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो कॉट स्क्वायर ए से कॉट स्क्वायर ए कट जाएगा और यहाँ पर आंसर आ जाएगा वन अपॉन वन प्लस कॉट स्क्वायर। तो आई होप कोई भी डाउट नहीं होगा। पहला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। अगर कोई डाउट है तो तुम पूछ सकते हो कमेंट्स के अंदर, मैं उस पर वीडियो बना दूँ। आ जाते हैं हम दूसरे क्वेश्चन पे। क्या राइट ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इन द टर्म्स ऑफ सेक ए। अब मुझे सेक ए की टर्म्स में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस लिखने हैं। तो हम देखते हैं, सबसे पहला जो भी हमें इनवर्स दिखता है सबसे पहले हम उसको लिख ले तो हमारे लिए काफी बेटर रहेगा। तो देखो ये तो काफी आसान है, अगर तुम्हें पता है कॉस का उल्टा सेक होता है तो कॉस ए को क्या लिख सकते हैं? वन अपॉन सेक ए। कॉस तो हमने लिख लिया। अब कॉस के बाद हम साइन लिख सकते हैं। तुम्हें पता है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए कितना होता है? वन होता है। तो अगर मैं लिख लूँ साइन स्क्वायर ए को तो ये कितना आ जाएगा? वन अपॉन सेक ए का होल स्क्वायर बराबर वन। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए इक्वल्स टू वन माइनस वन अपॉन सेक स्क्वायर ए। प्लस में था तो इधर आके माइनस में हो गया। अब साइन स्क्वायर ए जो है वो हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस वन अपॉन में सेक स्क्वायर ए। तो साइन ए की वैल्यू कितनी आ गई? साइन ए की वैल्यू आ गई रूट सेक स्क्वायर ए माइनस वन अपॉन में सेक ए। पहला आई होप दो तो क्लियर हो गए होंगे। अच्छा, अब तुम्हें पता है कि वन प्लस टेन स्क्वायर ए कितना होता है? तीसरा हम निकाल रहे हैं। वन प्लस टेन स्क्वायर ए कितना होता है? सेक स्क्वायर ए होता है। तो टेन स्क्वायर ए कितना हो जाएगा? सेक स्क्वायर ए माइनस वन। और टेन ए की वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? रूट सेक स्क्वायर ए माइनस वन। आई होप इसमें कोई डाउट नहीं होगा। और टेन का उल्टा क्या होता है? कॉट। तो कॉट निकालना है तो हम क्या करेंगे? इसका उल्टा कर देंगे, तो वन अपॉन टेन ए, यानी तो टेन ए की वैल्यू कितनी है? वन अपॉन रूट सेक स्क्वायर ए माइनस वन। आई होप इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो तुम्हारे और बस हमारे पास एक ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन और बच गया, कॉसेक ए। तो कॉसेक ए जो होता है वो साइन का उल्टा होता है, वन अपॉन साइन ए। तो साइन हमारा कितना आया था? रूट सेक स्क्वायर ए माइनस वन अपॉन में सेक ए। तो ये ऊपर चला जाएगा और हो जाएगा सेक ए अपॉन में रूट सेक स्क्वायर ए माइनस वन। आई होप इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। क्लियर हो गया होगा, है ना? अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री पे। एमसीक्यूज हैं, आसान क्वेश्चन है, इनको हम समझ लेते हैं। कह रहा है कि नाइन सेक्स स्क्वायर ए माइनस नाइन टेन स्क्वायर ए किसके बराबर होगा? तो सिंपल देखो, नाइन सेक्स स्क्वायर ए माइनस नाइन टेन स्क्वायर ए। तो इसमें से क्या मैं नाइन कॉमन निकाल सकता हूँ? तो नाइन कॉमन निकाल दिया तो क्या बच गया? सेक्स स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए। और मैंने पहली स्लाइड में ही बताया था कि सेक्स स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए वन होता है। अगर किसी को याद नहीं है तो देखो, वन प्लस टेन स्क्वायर ए कितना था? सेक्स स्क्वायर ए था। तो अगर मैं टेन स्क्वायर ए को इधर ले जाऊं तो सेक्स स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए कितना आ गया? वन के बराबर आ गया। तो ये चीज तो मैंने तुम्हें बताई थी वहां पर। तो ये कितना आ गया? वन। तो नाइन इंटू वन कितना आ गया? नाइन। तो हमारा आंसर क्या हो गया? नाइन। आई होप समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बोलो। वन प्लस टेन थीटा प्लस एक्स थीटा, वन प्लस कॉट थीटा माइनस कॉट थीटा कोसेक थीटा। इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लेना, एमसीक्यूज में कई बार आ चुका है ये। इसका रिजल्ट तुम डायरेक्ट याद रखोगे, वैसे तो टू होता है, लेकिन मैं आंसर से भी बता, मतलब सॉल्व करके बताऊंगा। इसका आंसर तो खैर ये है, लेकिन तुम इसको लर्न कर लो, रट्टा मार लो भाई।
रट्टा मार लो इस चीज को, हेल्प करेगा तुम्हें। बाकी सॉल्यूशन देखते हैं इसका। देखो, 1 + tan थीटा प्लस सेक थीटा, 1 + cot थीटा माइनस कोसेक थीटा। तो इसको जरा हम साइन कॉट में चेंज, साइन और कॉस में चेंज कर देते हैं, क्योंकि तुम्हें पता है कि इन दोनों का डिनोमिनेटर जो है वो कॉस थीटा होगा। मतलब ये, इसको मैं लिख सकता हूँ साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और ये 1 अपॉन कॉस थीटा। और इसको मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा, और ये हो गया -1 अपॉन साइन थीटा। मुझे दोनों दिख रहे हैं कि हाँ भाई, इसका भी डिनोमिनेटर साइन है, इसका भी डिनोमिनेटर साइन है, इसी वजह से मैंने ये चीजें करी है। तो अगर हम इसका एलसीएम ले लेंगे तो ये आ जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा +1, और ये आ जाएगा कॉस थीटा। ये आ जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा -1 अपॉन में साइन थीटा। एलसीएम यह है, ठीक है। तो कॉस थीटा और साइन थीटा का प्रोडक्ट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, कॉस थीटा साइन थीटा हो जाएगा। और तुम ध्यान से देखो तो ये चीज तुम्हें क्या दिख रही है, इसको मैं अलग पेन से डिनोट कर देता हूँ। जैसे देखो, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, ये जो है, ये ए, ये ए मान लो, और ये क्या मान लो, बी मान लो। और ये भी क्या है, ये ए है, और ये बी है। इन दोनों के बीच क्या साइन है, माइनस का। इन दोनों के बीच क्या साइन है, प्लस का। तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो वही हम करेंगे। तो यहाँ पर मैं पेन को दोबारा चेंज कर लेता हूँ। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर, मतलब कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर -1 का स्क्वायर। अब इसको आगे देख लेते हैं, आगे देखो। तो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab -1 अपॉन में कॉस थीटा साइन थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, ये आइडेंटिटी हमने पढ़ी है अभी। 2 sin थीटा कॉस थीटा -1 अपॉन में कॉस थीटा साइन थीटा। तो देखो, 1 से 1 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। क्या बचा, 2 sin थीटा अपॉन में कॉस थीटा अपॉन में कॉस थीटा साइन थीटा। तो ये दोनों कट गया, और आंसर हमारा कितना आ गया। आई होप तुम्हें समझ में आया होगा, कोई भी दिक्कत नहीं हुई होगी। ठीक है। बस एक चीज ये समझ लो कि भाई, हमने साइन थीटा कॉस थीटा में चेंज करने का कैसे पता लगा, क्योंकि टेन थीटा और सेक थीटा को अगर मैं चेंज करूंगा तो दोनों का डिनोमिनेटर कॉस थीटा आता है। इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना कोई ऑप्शन नहीं बनता है, काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो सबसे पहला हमारा अप्रोच बिल्कुल सिंपल रहेगा। तो वो सिंपल अप्रोच के चलते हमने ये करा है। ऐसा नहीं है कि हर बार हम कुछ भी लगा देंगे, लेकिन बस तुम ऐसा कर सकते हो कि हाँ, तुम्हें दिख रहे हैं कि दोनों साथ साथ में डिनोमिनेटर सेम है, तो हम एलसीएम ले सकते हैं और इसको सॉल्व करने का ट्राई कर सकते हैं। ऑलराइट, आई होप कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट, sec a प्लस tan a और 1 - sin a। ठीक है। तो तुम्हें ये दिख रहा है कि हाँ भाई, इन दोनों का प्रोडक्ट भी जो है, मतलब इन दोनों का एलसीएम डिनोमिनेटर में क्या आएगा, कॉस ही आएगा। तो इस वजह से हम ट्राई करके देखते हैं। देखो कितना है, sec a प्लस tan a 1 - sin a, इनका प्रोडक्ट पूछना। तो सबसे पहले इसको ही चेंज कर लेते हैं। तो sec a क्या होता है, 1 अपॉन cos a, और tan a क्या होता है, sin a अपॉन cos a। और ये आ गया 1 - sin। अब तुम ध्यान से देखो, डिनोमिनेटर सेम है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ cos a 1 + sin a, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है 1 - sin a से। तो ये क्या हो गया, अगर मैं इसको करूंगा तो सॉल्व हो जाएगा। 1 a + b, a - b क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर है, तो 1 - sin² a कितना होता है, कॉस स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर a अपॉन कॉस a। तो कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, कॉस a। तो हमारा आंसर क्या हो गया, डी हो गया। आई होप कि कोई डाउट नहीं होगा, कोई डाउट होगा तो भाई बिल्कुल पूछ लेना। अच्छा, ये आ गया 1 + tan² a अपॉन में कॉट स्क्वायर है। इसका भी आंसर देख लेते हैं। तो ये तो बेसिक फॉर्मूला ही है। तो 1 + tan² a अपॉन में 1 + cot स्क्वायर है। तो तुम्हें पता है 1 + tan² a कितना होता है, सेक स्क्वायर a होता है।
और ये कितना 1 + cot² होता है क्या, cosec² होता है। ठीक है। बाकी तुम ये याद भी रख सकते हो, लेकिन मैं तुम्हें बता देता हूँ क्या cosec का उल्टा क्या होता है, साइन, तो ये हो गया sin² है। और sec का उल्टा क्या होता है, cos, तो cos² है। तो ये किसके बराबर आ गया, tan² के बराबर आएगा। तो तुम एज अ याद भी रख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एज अ फॉर्मूला याद रख सकते हो। डी। आई होप कोई दिक्कत नहीं होगी। और ये बताया ना सेक का, अगर तुम्हें इस तरह से कैसे करा है तो ये देख लो, sec² का जो उल्टा होता है वो होता है 1/cos²। और cosec² का उल्टा कितना होता है, 1/sin²। तो ये ऊपर डिनोमिनेटर में चला गया और न्यूमरेटर में चला गया, तो ये आ गया sin²A/cos²। अगर तुम्हें कंफ्यूजन हो रही है तो मैं क्लियर कर देता हूँ। क्योंकि कुछ बच्चों की बेसिक कमजोर रहती है, लॉकडाउन वाले बच्चों की बेसिक काफी कमजोर है, तो इस वजह से मैंने सोचा कि एक बार बता देते हैं। अब ये देखो, तो अब देखो cosec थीटा और cot थीटा साथ में, तो मुझे समझ में आ जाना चाहिए कि हाँ भाई मैं इसका एलसीएम लूंगा इसको चेंज करके, क्योंकि आसान रहेगा। तो cosec थीटा एलएचएस ले लेते हैं। तो cosec थीटा कितना हो गया, 1/sin थीटा। और यहाँ पर cot थीटा को क्या लिख सकते हैं, cos थीटा अपॉन में sin थीटा का होल स्क्वायर। तो एलसीएम लोगे तो आ जाएगा 1 - cos थीटा अपॉन में sin थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है। तो 1 - cos थीटा का होल स्क्वायर, और ये आ गया sin²थीटा। तो तुम्हें पता है sin²थीटा किसके बराबर होता है, 1 - cos²थीटा का। तो 1 - cos थीटा का जो होल स्क्वायर है वो इक्वल हो जाएगा A² ये वन, A² - B² को क्या लिख सकते हैं, A - B, A+B। ठीक है, यहाँ पर मैं हर जगह डायरेक्ट ऐसे कर रहा हूँ, तो ये वन के स्क्वायर को हमेशा, वन है तो उसको 1 का स्क्वायर, 1 का क्यूब, 1 की पावर 4 कुछ भी लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, घंटा फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 1 - cos थीटा अपॉन में 1 + cos थीटा। तो देखो 1 - cos थीटा से एक ही कट गया, तो यहाँ पर हमारे पास आ गया 1 - cos थीटा अपॉन में 1 + cos थीटा। हेंस आई होप कोई दिक्कत नहीं होगी, समझ में आ रहा होगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन जो है इसके अंदर अगर हम ध्यान से देखें, तो हमें दे रखा है cos A, sin A और sec A। तो इसमें सबसे पहला सवाल ये होता है कि इसको एलसीएम लेके ही देखते हैं। तो देखो क्वेश्चन क्या दे रखा है, cos A अपॉन में 1 + sin A, 1 + sin A अपॉन में cos A। तो एलसीएम लोगे तो एलसीएम मैंने तुम्हें बता रखा है कि इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, फिर आपस में इन दोनों को मल्टीप्लाई करो। तो अगर हम cos A को cos A से मल्टीप्लाई करेंगे तो cos² A आ जाएगा। 1 + sin A को 1 + sin A से करेंगे तो आ जाएगा 1 + sin A का होल स्क्वायर। और ये डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा cos A इंटू 1 + sin A। अब जरा सॉल्व करके देखते हैं। फिर cos²A प्लस 1 + sin² A +2 sin A। A+B का होल स्क्वायर लगाया तो A² + B² +2AB अपॉन में कितना आ गया, cos A 1 + sin A। ठीक है। तो अब cos² और sin² जो है इसको ऐसे हम साथ लिख लेते हैं, cos² प्लस sin² +1 + 2 sin A अपॉन में cos A 1 + sin A। cos² प्लस sin² 1 हो गया, 1 + 1 अब +2 sin A अपॉन में cos A 1 + sin A। तो 2 + 2 sin A cos A 1 + sin A। तो 2 कॉमन निकाल लिया अगर हम, तो बचा 1 + sin A अपॉन में cos A इंटू 1 + sin A। तो 1 + sin A से 1 + sin A कट गया, और यहाँ पर आ गया 2/cos A। और cos A का उल्टा क्या होता है, sec A होता है, तो 2 sec A। आई होप तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी, तुम्हें समझ में आया होगा। तो अब हम ये क्वेश्चन कर रहे हैं tan थीटा अपॉन 1 - cot थीटा प्लस cot थीटा अपॉन 1 - tan थीटा। इसको ध्यान से समझना।
देखो, यहाँ पर हमारा जो आंसर है वो सेक थीटा और कोसेक थीटा की फॉर्म में है। टेन थीटा और कॉट थीटा जो है वो कोसेक स्क्वायर थीटा और सेक स्क्वायर थीटा इन सब से रिलेशन बनाते हैं, लेकिन हमें आंसर स्क्वायर में नहीं चाहिए, हमें आंसर कोसेक थीटा कोसेक थीटा में चाहिए। तो हम सिंपल इसको सॉल्व करेंगे। तो साइन थीटा, तो इसको हम क्या करेंगे, कोशिश करेंगे पहले हम इसको साइन और कॉस में चेंज कर लें। तो इसको क्या लिख सकता हूँ, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा लिख सकता हूँ। अरे कितना आ गया, वन अपॉन में कॉस थीटा बाय साइन थीटा प्लस कॉट थीटा कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, वन माइनस साइन थीटा बाय कॉस थीटा। आई होप कोई दिक्कत नहीं होगी। एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा साइन थीटा बाय कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा कॉस थीटा बाय साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। यहाँ पर थोड़ी सी इसमें गलती हो गई, एक बार मैं इसको सही कर देता हूँ ताकि तुम कंफ्यूज ना हो। ये था साइन थीटा बाय कॉस थीटा। तो इसको एक बार पूरा वो कर देता हूँ ताकि तुम सोचो ये एलसीएम था, यहाँ पे दोबारा ऐसे कैसे ले लिया। तो ये हो गया साइन थीटा बाय कॉस थीटा था, ठीक है। अब देखो, जो डिनोमिनेटर में होता है नीचे वाला वो ऊपर चला जाता है, तो इससे मल्टीप्लाई करके कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, और ये आ जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और ये आ गया कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा इंटू साइन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं आगे। इनका हम क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम लेने से पहले सबसे पहले इसको ऐसा कर लेते हैं, सेम बना लेते हैं। देखो साइन स्क्वायर थीटा है, ठीक है। इसको मैं, ये है कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, है ना। तो हम ऐसा करते हैं कि इस वाले को भी कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा, इसमें से हम माइनस साइन कॉमन निकाल लेते हैं। माइनस हमने बाहर निकाल लिया, और माइनस बाहर निकाल के ये साइन थीटा हो गया, ये माइनस कॉस थीटा हो गया। तो अब ये माइनस इससे मल्टीप्लाई होकर इसको माइनस कर देगा, हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस थीटा इंटू ब्रैकेट साइन थीटा माइनस कॉस थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो अब ऐसा करते हैं, वन अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा को कॉमन निकाल लेते हैं, क्योंकि उसकी कोई जरूरत नहीं है, मल्टीप्लाई करके हम खाली पीरियड में टाइम वेस्ट करेंगे। तो बाहर निकाल लिया, बच गया साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन थीटा, ठीक है। तो वन अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, अगर हम इसका वो लेते हैं, ये हो जाएगा साइन थीटा इंटू साइन थीटा साइन क्यूब थीटा, और ये हो जाएगा माइनस कॉस क्यूब थीटा, और अपॉन में आ जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा। तो वन अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू, अच्छा साइन ए क्यूब, देखो साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा, ये कुछ ऐसा दिख रहा है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। इसका फॉर्मूला होता है ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। इसको चलो नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा था हमारे पास, वन अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ब्रैकेट साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा अपॉन में क्या था, साइन थीटा कॉस थीटा, है ना। यही था, एक बार चेक कर लेता हूँ। हाँ ठीक है, इसको अब देखते हैं।
तो ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब जो होता है वो होता है ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। आई होप कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर हो गया 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ब्रैकेट में, और इसको हमने लिख लिया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, और ये आ गया अपॉन में साइन थीटा कॉस थीटा। तो 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा जो है, और ये हो गया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। इससे ये कट गया और ये बचा 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा कॉस थीटा। इसको अगर हम अलग अलग करेंगे, मतलब डिनोमिनेटर अगर हम वो करेंगे, सेपरेट करेंगे, तो 1 अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, और ये बचेगा साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा कॉस थीटा। तो ये तो कट के 1 बन गया, और साइन थीटा का उल्टा क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा, और कॉस थीटा का उल्टा है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस सेक थीटा कॉसेक थीटा बराबर आर एच एस। हेंस प्रूव्ड। आई होप इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है 1 प्लस सेक ए अपॉन में सेक ए। एलएचएस को लेके ही हम सॉल्व करेंगे, तो ध्यान से समझो। हमें साइन और कॉस में चाहिए, तो इसको हम साइन में चेंज कर, इसको पता है कि हम इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस है, तो हमने ये लिख लिया, और इसको भी हमने लिख लिया 1 अपॉन कॉस ए। तो ये कितना आ गया, कॉस ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए, और ये कितना आ गया 1 अपॉन कॉस ए। तो कॉस ए से कॉस ए कैंसिल हो गया, और हमारे पास बच गया 1 प्लस कॉस ए। तो एलएचएस हमारा इतना ही सॉल्व हुआ। अब हम आरएचएस को भी देख लेते हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर हिंट दे रखा होता है कि एलएचएस आरएचएस दोनों को सॉल्व करो। तो हम आरएचएस को भी सॉल्व कर लेते हैं। तो साइन स्क्वायर ए अपॉन में 1 माइनस कॉस ए। तो तुम्हें पता है साइन स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन में 1 माइनस कॉस ए। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस कॉस ए, 1 माइनस कॉस ए अपॉन में 1 माइनस कॉस। तो कॉस ए से 1 माइनस कॉस से 1 माइनस कॉस ए कट गया, ये कितना आ गया 1 प्लस कॉस। एल एच एस बराबर आर एच एस हो गया हमारा एच पी, हेंस प्रूव। आई होप कोई डाउट नहीं होगा, सब समझ में आ रहा होगा। अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ऐसी वीडियो आगे फ्यूचर में आती रहेंगी। अभी हमारे पास क्वेश्चन आ गया, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक्सरसाइज के अंदर, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, काफी ज्यादा कंफ्यूज भी करता है। इसके अंदर हमें स्टेप्स याद रखने पड़ते हैं। तो वो क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन में कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1। तो हमारा सबसे पहला स्टेप है इसके अंदर एलएचएस में, कि हम क्या करेंगे, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन। हम साइन से डिवाइड करेंगे। तो कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 डिवाइड बाय साइन ए, और जो हमारा डिनोमिनेटर है उसको भी, क्योंकि हमें डिवाइड करना है तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों से करना पड़ेगा। कॉस ए प्लस साइन ए -1 अपॉन में साइन ए। तो अलग अलग करेंगे तो हो जाएगा कॉस ए अपॉन साइन ए माइनस साइन ए अपॉन साइन ए प्लस 1 अपॉन साइन ए, और यहाँ पर ये हो गया कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस 1 -1 अपॉन साइन ए। तो अगर हम इसको आगे देखें,
तो ये हो जाएगा कॉस ए अपॉन साइन ए को क्या लिख सकते हो, कॉट ए माइनस वन प्लस कॉसेक ए, क्योंकि साइन साइन का उल्टा कॉसेक होता है। और ऐसे इसको क्या लिखा जा सकता है, कॉट ए प्लस वन माइनस कॉसेक ए। और देखो कॉट और कॉसेक के अंदर आ गया, तो हमारे पास कॉसेक और कॉट का रिलेशन क्या होता है, वन प्लस कॉट स्क्वायर ए जो होता है वो कॉसेक स्क्वायर ए के बराबर होता है। तो वन को हम क्या लिख सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, है ना। तो हम क्या करते हैं, न्यूमरेटर वाली वैल्यू में इसको पुट कर देते हैं, कॉट ए माइनस कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए प्लस कॉसेक ए अपॉन में कॉट ए प्लस वन माइनस कॉसेक ए। आई होप तुम्हें इतना समझ में आ रहा होगा, कोई डाउट नहीं होगा। आगे देखते हैं। अब इसको हम लिख लेते हैं, मतलब इनको साथ में कर देते हैं, तो इसको ऐसे लिख ले, कॉसेक ए प्लस कॉट ए माइनस माइनस कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए अपॉन में कितना आ गया, कॉट ए प्लस वन माइनस कॉसेक ए। ठीक है। अब ध्यान से देखो, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉसेक ए प्लस कॉट ए माइनस कॉसेक ए माइनस कॉट ए कॉसेक ए प्लस कॉट ए अपॉन में कॉट ए प्लस वन माइनस कॉसेक ए, है ना। तब देखो कॉसेक ए और कॉसेक ए प्लस कॉट ए दोनों में कॉमन है, तो कॉसेक ए प्लस कॉट ए को कॉमन निकाल लिया, तो हमारे पास बचा गया वन माइनस कॉसेक ए प्लस, ओ सॉरी, वन माइनस कॉसेक ए माइनस कॉट ए अपॉन में कॉट ए प्लस वन माइनस कॉसेक ए। और इसको नेक्स्ट स्लाइड पे कर लेते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे करेंगे तो ध्यान से देखो, ये हो जाएगा कॉसेक ए प्लस कॉट ए, ये एज इट इज था, और यहाँ पर हो गया वन माइनस कॉसेक ए। और वो जो यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये जो, सॉरी, यहाँ पर ये जो माइनस है, ये माइनस इस माइनस को प्लस बना देगा, और ये हो जाएगा प्लस कॉट ए। और यहाँ पर है कॉट ए प्लस वन माइनस कॉसेक ए। तो अब ध्यान से देखो, ये सेम ही है। कैसे सेम है, कॉट के आगे पॉजिटिव है तो कॉट के आगे पॉजिटिव सेम है, कॉसेक के आगे नेगेटिव है तो कॉसेक का, वन के आगे प्लस है, वन के आगे, तो ये कट गया। और हमारा आंसर कितना आ गया, कॉसेक ए प्लस कॉट। आई होप तुम्हें समझ में आया होगा, ये इक्वल्स टू आर एच एस आ गया, हेंस आई होप कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। एल एच एस ले लेते हैं। देखो क्या दे रखा है, वन प्लस साइन ए वन माइनस साइन ए। ऐसे क्वेश्चंस का तरीका बस ये है कि हम इनको रेशनलाइज करेंगे, रेशनलाइज करने के लिए हम ऊपर नीचे क्या करेंगे, वन प्लस साइन ए से डिवाइड कर देंगे। आई होप तुम्हें रेशनलाइज पता होगा, डिनोमिनेटर में जो भी वैल्यू होती है उसका साइन चेंज करके हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये आ गया वन प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, और यहाँ पर ए प्लस ए माइनस बी, ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो वन माइनस साइन स्क्वायर है। वन का स्क्वायर वन ही होता है, इसलिए मैं बार बार उसको लिख के नहीं दिखा रहा हूँ। तो वन प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, और वन माइनस साइन स्क्वायर है कितना रहता है, कॉस स्क्वायर है। तो ये कितना हो गया, ये हो गया वन प्लस साइन ए
अपॉन में कॉस ए का होल स्क्वायर और उसका रूट। तो स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर हमारे पास बचेगा 1 + sin ए अपॉन में कॉस ए। अब डिनोमिनेटर को अलग अलग कर लेते हैं, 1/cos ए प्लस sin ए अपॉन में कॉस ए। कॉस ए का उल्टा सेक ए और sin ए अपॉन कॉस ए का उल्टा tan ए। तो ये हो गया हेंस बराबर आर एच एस। आई होप तुम्हें समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। इसको देखते हैं सॉल्यूशन एल एच एस। देखो, साइन थीटा -2 sin³ थीटा 2 cos³ थीटा माइनस कॉस थीटा। तो सबसे पहले तो देखो, दोनों में कॉमन कॉस थीटा ही निकालने को कह रहा है, तो साइन थीटा अगर मैं कॉमन निकालूं तो क्या बचेगा, 1 - 2 sin² थीटा, है ना। थोड़ा सा छोटा कर देता है। ठीक है, और यहाँ पर आ गया कॉस थीटा अपॉन में 2 cos² थीटा -1। अब ध्यान से देखो, आंसर में क्या है, आंसर में तुम्हें टेन थीटा चाहिए। साइन थीटा बाय कॉस थीटा जो है टेन थीटा बना रहा है, मतलब ये कटेगा तभी जाके बनेगा। अब काटने के लिए देखो, अगर मैं दोनों को चेंज करता हूँ कोई फायदा नहीं है, ऊपर नीचे किसी को भी चेंज कर सकते हैं, तो ऐसा करता हूँ मैं ऊपर वाले को चेंज करता हूँ। तो देखो साइन थीटा जो है, इसको मैं ऐसे लिख लूँ, 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकता हूँ, 1 - cos² थीटा लिख सकता हूँ, है ना। और नीचे वाले को एज इट इज छोड़ देते हैं। मैं दोनों को चेंज करूंगा तो दोनों फिर से साइन कॉस में चेंज हो जाएंगे, तो फायदा नहीं है। तो ये क्या हो गया, साइन थीटा 1 - 2 मल्टीप्लाई किया, और ये माइनस माइनस प्लस, तो +2 cos²थीटा अपॉन में कॉस थीटा 2 cos²थीटा -1। तो ये हो गया साइन थीटा 1 - 2 किया था, तो ये हो गया 2 cos² थीटा -1 अपॉन में कॉस थीटा कितना आ गया, 2 cos² थीटा -1। मैंने उसे काट दिया, तो ये आ गया साइन थीटा बाय कॉस थीटा, और साइन थीटा बाय कॉस थीटा कितना होता है, कौन थीटा बराबर आर एच एस टाइम्स रूट। आई होप कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम जाते हैं अगले क्वेश्चन में, सॉल्व करते हैं इसको। लेते ही लेते हैं, तो तुम ध्यान से देखो, यहाँ पर हमें टेन स्क्वायर और कॉट स्क्वायर की बात कर रहा है। यहाँ पर सेक और कॉसेक और साइन दोनों हैं। तो हम ऐसा करेंगे कि इसको डायरेक्ट ही इसका वो खोलते हैं, होल स्क्वायर। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, A² प्लस B² +2AB, है ना। ऐसे ही दूसरे वाले को खोलते हैं, A² प्लस B² +2AB, है ना, कॉस स्क्वायर। तो ध्यान से देखो, इसको साइन स्क्वायर है कॉस स्क्वायर को एक साथ लिख देते हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, कॉसेक स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं क्या, 1 + tan² ए, वो सॉरी कॉसेक स्क्वायर ए, सॉरी। तो कॉसेक स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं 1 + cot² ए, और 2 साइन देखो अपोजिट है तो कट जाएंगे, तो 2 बचेगा। और सेक स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं, 1 + tan² ए, और सेक ए से कॉस ए कट जाएगा तो 2 बचेगा। तो देखो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए कितना हो गया, 1 + 1 +cot² ए +2 +1 +tan² ए +2। तो 2 और इन सबको प्लस करोगे तो 7 +tan² ए +cot² ए। आई होप कोई दिक्कत नहीं होगी, समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट्स में बता देना, मैं ट्राई करूंगा उसे सॉल्व करने में। अब हमारे पास ये क्वेश्चन आ गया, इसको सॉल्व करते हैं। देखो कॉस ए माइनस साइन ए सेक ए माइनस, अगर कभी भी ऐसा आ जाए तो सबसे पहला काम क्या करो कि इसको साइन या कॉस में ही चेंज करो, सबसे आसान वही रहता है। उसके बाद देखते हैं। तो कॉस ए को क्या लिख सकते हो, 1/sin है माइनस साइन है ना। और सेक ए को क्या लिख सकते हो, 1/cos है माइनस कॉस है।
तो कितना आ गया, 1 - sin² है अपॉन में साइन है। और ये कितना आ गया, 1 - cos² है अपॉन में कॉस है। ठीक है, तो 1 - sin² है वो क्या लिख सकते हो, cos² है। और सॉरी, अपॉन में sin A इंटू 1 - cos sin² है अपॉन में कॉस है। तो साइन ए से एक साइन ए कैंसिल हो गया, कॉस ए से एक कॉस ए कैंसिल हो गया, ये कितना आ गया, कॉस है साइन। ठीक है, एलएचएस हो गया, आरएचएस को भी सॉल्व कर लेते हैं। आरएचएस जो है उसमें देखो क्या लिखा है, 1/tan A प्लस cot A। तो उसको हम ध्यान से देखें तो इसको क्या लिख सकते हैं, sin A/cos A। और इसको क्या लिख सकते हैं, cos A अपॉन साइन, है ना। सॉरी, cos A अपॉन cos A अपॉन साइन। एलसीएम लोगे तो हो जाएगा sin² A प्लस cos²A, ये हो जाएगा sin A cos A। तो ये ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा sin A cos A अपॉन में sin² A प्लस cos²A। sin² A प्लस cos² कितना, 1। तो ये सिंपल आ गया साइन कॉस। एलएचएस और आरएचएस दोनों प्रूफ हो गए। तो ये हो गया तुम्हारा एलएचएस बराबर आरएचएस। आई होप कोई डाउट नहीं होगा, समझ में आया हो। बाकी आखिरी क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, तो पहले फर्स्ट सॉल्व कर लेते हैं। तो 1 + tan² को क्या लिख सकता हूँ मैं, 1 + tan² क्या होता है, sec² होता है। और cot² क्या होता है, cosec² होता है। तो sec² का उल्टा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/cos²। और sec² का cosec² का उल्टा हो जाएगा 1/sin²। तो sin² न्यूमरेटर में चला जाएगा, और sin² अपॉन में cos²। तो sin² अपॉन cos² कितना हो गया, tan²। तो पहला वाला तो प्रूव हो गया, दूसरे वाले को भी कर लेते हैं। 1 - tan है अपॉन में 1 - cot है होल स्क्वायर। ठीक है, तो ध्यान से देखते हैं इसको। मुझे tan A में आंसर चाहिए तो मैं tan A में लिखता हूँ। देखो 1 - tan A है, इसको मैं लिख लेता हूँ 1 - 1/tan का। एक सेकंड, इसको पूरा होल स्क्वायर बना देता हूँ, थोड़ा आसान रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया 1 - tan A अपॉन में tan A - 1 अपॉन में tan A, है ना। अब ये डिनोमिनेटर ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा पूरा होल स्क्वायर भी लिख देता हूँ, पूरा होल स्क्वायर। फिर हो जाएगा tan A 1 - tan A अपॉन में tan A - 1 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा tan A, उसका कॉमन ले लिया तो वो भी हो गया tan A - 1। और माइनस का साइन बाहर निकाल दिया अपॉन में tan A - 1। और ब्रैकेट में पूरा होल स्क्वायर। तो tan A - 1 से tan A - 1 कट गया, तो -tan A का जो होल स्क्वायर है वो आ गया tan² बराबर RHS। तो हमने दोनों प्रूफ कर दिया आसानी से, बहुत ही आसान क्वेश्चन। क्योंकि इसके बाद हमारे पास आई होप कोई स्लाइड नहीं बची हुई। एंड ऑफ द स्लाइड शो। ठीक, तो ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई, और इसके साथ हमारे एनसीईआरटी सॉल्यूशंस का चैप्टर भी पूरा कंप्लीट हो गया है। आई होप तुम्हें समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं रही होगी। अगर कोई भी दिक्कत है तो मेरे को बता देना कमेंट्स में, आई विल ट्राई टू सॉल्व इट। और ये चैप्टर बहुत ही आसान चैप्टर था, कोई डाउट नहीं रहा होगा। अब मैं इसकी एक दो प्रैक्टिस वीडियोस डालूंगा जिसमें सीबीएसई के पीवाईक्यूज होंगे और एमसीक्यू को सॉल्व करने का तरीका होगा। तो उसको तुम ध्यान से देखना, कोई भी तुम्हें दिक्कत नहीं आएगी, और वो तुम आराम से सॉल्व कर पाओगे। तो बाकी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक बढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। तो मुलाकात होगी हमारी नेक्स्ट क्लास में। बाय।